नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में बात करेंगे संयुक्त मंच द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। वहीं अलीगढ़ में ही भाजपा ने मौन जुलूस निकालकर मनाया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। वहीं अलीगढ़ के थाना जवां इलाके में कार और ट्रक के बीच हुई आमने सामने भिड़ंत, कार में फंसकर 3 की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ संयुक्त मंच द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच जनपद शाखा अलीगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन की मंशा के अनुरूप हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा अभियान के तहत देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु एक मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा पशु चिकित्सालय तहसील कोल से जेल पुल तस्वीर महल कलेक्ट्रेट एवं सर्किल स्टेट बैंक चौराहा सेंटर पॉइंट चौराहे से होते हुए रेलवे स्टेशन पर समाप्त की गई। रेलवे स्टेशन पर रेलवे मेंस यूनियन के साथियों द्वारा तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारे व देशभक्ति से ओतप्रोत गाने बज रहे थे। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया था। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अपर महामंत्री डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि हम लोग विभिन्न विभागों में सेवा करते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि सरकारी सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुगमता के साथ पहुंच सके। सही मायने में यही असली आजादी होगी और स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं इसके साथ ही अन्य लोगों ने भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरी माटी मेरा देश के अभियान और कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज हमारे संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद की ओर से हमारे पूरे पदाधिकारियों द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और वंदे मातरम के संग यह कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये कार्यक्रम कल तक चलेगा। ये आज यात्रा देश और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनको सम्मान देते हुए आज ये यात्रा रखी गई है। ये यहाँ से तस्वीर महल होते हुए कलेक्ट्रेट जाएगी, कलेक्ट्रेट से ठंडी सड़क होते हुए एएमयू सर्किल होते हुए स्टेट बैंक जाएगी, स्टेट बैंक से सेंटर पॉइंट होते हुए रेलवे स्टेशन पर जाकर समाप्त होगी। कितने वाहन हैं? वाहन आप देख पा रहे हैं कि खूब लंबी कतार है। आप खुद ही आकलन कर पाएंगे। भारत माता की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। 14 अगस्त 1947 को भारत का जिस तरीके से विभाजन किया गया था, उसी दिन को याद करते हुए बीते दिवस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी मिली थी। 14 अगस्त 1947 को जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ था और देश के 2 टुकड़े हुए थे, उसी दिन को याद करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। दरअसल मामला अलीगढ़ का है, जहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं एवं भाजपा जनप्रतिनिधियों के द्वारा मौन जुलूस निकालकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। भाजपा सांसद सतीश गौतम ने आजादी के समय मौजूदा प्रधानमंत्री एवं मौजूदा सरकार पर जमकर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत के विभाजन में अग्रिम भूमिका निभाने वाले जिस तरह से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना के रूप में पूजे जा रहे हैं, जल्दी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर से जिन्ना की तस्वीर को हटाया जाएगा। भाजपा सांसद सतीश गौतम के द्वारा जुलूस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और शहर के मुख्य चौराहे व मुख्य मार्गों से होते हुए मौन जुलूस को सफल रूप से समाप्त किया गया। देखिए, नेहरू जी के टाइम में कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से देश का बंटवारा हुआ, उसका चिन्ह हमारे भी अलीगढ़ में है। जिन्ना के रूप में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनकी तस्वीर लगी हुई है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। हमारे जिला अलीगढ़ में आज मौन जुलूस के रूप में मनाया गया। लोगों ने भाग लिया। कम से कम लाखों लोगों को बेघर कर देना, कम से कम करोड़ों बहनों के साथ अत्याचार करना, खून खराबा करना, देश के टुकड़े करना, ये नेहरू जी की सरकार में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और विभाजन हुआ था, एक तरफ जिन्ना थे,
जिन्ना ने इतना दुष्टाचार किया कि हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल किया। ट्रेन में देखो, रेलवे स्टेशन पर देखो, दुष्टाचार का अंत था। ऐसा जीवन में कभी हुआ नहीं। आज उसी जिन्ना की तस्वीर यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में एक क्लोज करके रखी हुई है। हम उस ऐसे दरिंदे इंसान का, जिन्ना नामक लोगों का कतई बहिष्कार करते हैं। और जो कांग्रेस के द्वारा रहते हुए, नेहरू जी के रहते हुए जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मौन जुलूस के रूप में एक संकेत देने का काम किया। आपने जिन्ना का फिर जिक्र किया, जिस तस्वीर को लेके आप 2 बार इलेक्शन लड़े, क्या लगता है जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़? देखिए, धीरे धीरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का रूप चेंज होता जा रहा है। कभी आपने सोचा था कि यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम से था? नहीं था। आज सिटी स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम से है। अगर इंसान किसी कार्य में लगा रहे, वो कार्य पूरा होता है। ये कार्य भी पूरा होगा। यहाँ अब्दुल कलाम जी की, जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उनकी प्रतिमा लगेंगी। जिन्ना जैसे मानसिकता के लोगों को परमानेंट दफन कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तस्वीर कब जाएगी? यह जाएगी सब। देखिए, मैंने क्या कहा, प्रयास करिए। और जब प्रयास करेंगे मन से, एक अच्छी दृष्टि से, विजन लेके, वो कार्य अवश्य पूरा आज होगा। आपकी तिरंगा यात्रा सेंटर पॉइंट तक जाने वाली थी, आखिरकार ये टर्न कैसे ले गई? ऐसा नहीं है। कारण क्या है, मौन जुलूस था। मौन जुलूस एक संकेत, संदेश देने का कार्य होता है। वहाँ पर क्या था, ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण लोगों को परेशानी न हो, उसको देखते हुए इसको इस तरह से बीच निकाला। अलीगढ़ से न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना जमा इलाके में कार और ट्रक के बीच आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग कार के अंदर फंसकर खून से लथपथ होते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए। एक्सीडेंट होते देख लोग मौके पर दौड़ पड़े और मौके पर पहुंचकर एक्सीडेंट में चकनाचूर हुई कार के अंदर फंसे लोगों को कार काट कर बाहर निकालते हुए एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए ले जाया गया, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस ने दर्दनाक एक्सीडेंट में मौत के शिकार हुए कार सवार 3 मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ट्रक और कार के बीच हुए इस भीषण एक्सीडेंट के कारणों का पता लगाने के साथ साथ मामले की जांच पड़ताल करते हुए तफ्तीश में जुट गई है। गांव अहमदगढ़ के रहने वाले थे। शुक्रवार को वे मथुरा वृंदावन परिक्रमा लगाने गए थे। आज वहां से लौट रहे थे तो गांव अलीगढ़ जिले के जवां पर इनका एक्सीडेंट हुआ इंडियन गैस गाड़ी से, ट्रक से। उसमें ये 2 आदमी मृत्यु हो गई है। टोटल कितने लोग थे गाड़ी में? इसमें लोग में 5 आदमी थे। तो 2 की मौके पे? 2 मौके, हाँ मौके पे। और 3 जने जो हैं? 3 वरुण अस्पताल में ले गया मैं यहाँ से। क्या नाम थे जिनकी मृत्यु? रूपेश कुमार शर्मा। कोई महिला भी है? हाँ। क्या नाम? उनकी महिला का नाम तो पता नहीं है, उनके भाई की घरवाली थी ये। उनका नाम था कलुआ की पत्नी थी। नाम है आपका और आपको क्या सूचना मिली थी? मेरा नाम रोहित है। कॉल आई थी मेरे पास 10:33 पे, तो मैं वहाँ पे गया था। जमा सीमेंट फैक्ट्री के पास में देखा था तो ट्रक से और 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हो गया था। हमारी गाड़ी वहाँ पे मौके पे पहुँची थी। वहाँ पे 2 डेड बॉडी मिली तो हम पोस्टमार्टम के लिए लाए, 1 महिला 1 पुरुष। टोटल कितने लोग थे उसमें? 5 लोग थे, 3 लोग मेडिकल में गए। 2 की मृत्यु हो गई? 2 की मृत्यु हो गई। कौन सी गाड़ी चला था? 10:33। क्या नाम है आपका? रोहित। अलीगढ़ से न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के सिरौली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्वतंत्रता दिवस के दिन असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई। बाबा साहेब की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर पहुंची भीम आर्मी के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए हैं और जांच कर कार्यवाही करने की बात कही गई है। वहीं कहा गया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। पूरा मामला अलीगढ़ जनपद के थाना छर्रा के अंतर्गत आने वाले सिरौली गांव का है। प्रधान जिला प्रभारी भीम आर्मी अलीगढ़। ये कौन सा गांव है? ये सिरौली गांव है। थाना कौन सा लगता है? छर्रा। क्या मामला हुआ है यहाँ पे? यहाँ
सूचना मिली थी, ग्रुप में वीडियो देखी थी कि किसी ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया है। इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, हमें इस देश में के लिए संविधान दिया, और आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर रहे हैं। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और प्रशासन से ये भी अनुरोध करते हैं कि बाबा साहब की नई प्रतिमा लगाई जाए। मेरा नाम प्रभात नायक है। कौन से गाँव है ये सिरोली गांव है। खाना कौन सा लगता है? खाना छर्रा लगता है। अच्छा, यहाँ पे क्या मामला हुआ है? यहाँ पे मामला हुआ है कि ये आज 15 अगस्त है, आज आज़ादी को 76 वर्ष पूर्व हो गए, लेकिन आज भी कुछ मनुवादियों ने हमारे मसीहा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा है। आखिरकार इस गाँव में अब तक 3 बार मूर्ति टूट चुकी है। आखिरकार हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? मेरा सवाल है इस सरकार से। तो प्रशासन ने कोई क्या कहा है? प्रशासन ने हमसे कही थी कि आप इसका ताला खोलिए, हम जांच करेंगे। तो हमने उनसे कहा जब तक हमारे समस्त टीम है, हमारे जिला अध्यक्ष जी है, वो नहीं आ जाते, नहीं कोई ताला खुलेगा, नहीं कोई तैयारी देंगे। लेकिन जो हमारे एक मास्टर जी हैं, क्या नाम है उनका नाम क्या है? चलो आगे सोनू सिंह जो सर है हमारे, उन्होंने आई, और जिला प्रभारी हैं तो वो आए थे, उन्होंने एक तैयारी करवाई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरा देश एक ओर जहां आज़ादी का जश्न बड़े धूमधाम से मना रहा है, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रगान के साथ साथ AMU तराना भी गाया गया। छात्रों में और AMU के लोगों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी और बताया कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए देश के महापुरुषों और शहीदों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। यह आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, इसे हमें इस देश की आज़ादी को और अपने देश की आज़ादी में शहीद हुए लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हमने उन्हें याद कर ये स्वतंत्रता दिवस मनाया है। से बहुत बहुत मुबारक, और मेरी कामना ये है, मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। मैं ये देखता हूँ कि हमारा ये पूरा साल जो है खुशहाली से भरा हो और हम इसी तरीके से प्राउडली अपना नेक्स्ट 26 जनवरी मनाएं। और आप सबका बहुत आभार और आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग हमारे साथ यूनिवर्सिटी के रिजॉल्व के साथ खड़े रहते हैं। आज आपको अभी 10:30 बजे हमारे डक पॉइंट के ऊपर आप अगर देखेंगे तो हमने सारे G20 के वहाँ पे फ्लैग्स लगाए हैं, और वहाँ पे हम एक सेल्फी पॉइंट बनाएंगे जो बच्चों को एक जानकारी देगा। और हमने लाइब्रेरी में भी कोशिश की है कि और हमने सर सैयद एकेडमी में एक छोटी सी बुकलेट हम छापें जिसमें कि सर जितनी G20 कंट्रीज़ के बारे में उनकी जानकारी दें। इसके अलावा हमने एक अपना G20 पार्क भी, ग्रीन पार्क बनाया है, गार्डन, जिसमें हमने तमाम G20 कंट्रीज़ के पौधे लगाए हैं। सर, यूनिवर्सिटी में एक सवाल उठ रहा है जी, आपको जल्दी ही न्यूज़ मिलेगी। आज तो स्वतंत्रता दिवस पे आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। To celebrate our 77th years of independence, I extend my warmest greetings to all of you. यौम आज़ादी आप सभी को मुबारक। This day, it's celebrate. For a nation to be sovereign, it's a matter of dignity. 15th August 1947। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।